नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कि हम किन गलतियों से बीपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। हम इतने मेहनत करते हैं, पीटी पास, मेंस पास, इंटरव्यू होने के बाद, अच्छे अंक आने के बाद, मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंक लाने के बाद भी हमें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, तो हमें बहुत निराश होती है। अफसोस के अलावा अब उस समय क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। 63 बीपीएससी के बाद से ज़्यादातर एक केस देखने को मिल रहे हैं, 64 में, 65 में, और इस बार भी 66 बीपीएससी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है अगले सप्ताह के अंदर, इसमें भी आप देखिएगा बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आखिर किन गलतियों से, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें पढ़ाई तो करना ही है, पीटी मेंस इंटरव्यू पास करना है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन उस पर भी ध्यान देना है। तो हम उस पर बात करेंगे आज, या सभी के लिए, चाहे वो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि सभी में मेरिट लिस्ट तैयार होता है, सभी के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, चाहे सीडीपीओ देना है या 67 देना है या 68 देना है। उन सभी छात्रों के लिए, सभी दोस्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। पिछले बार 64 बीपीएससी में हमारे बहुत ही करीबी एक दो मित्र, जिन लोगों का कट ऑफ मार्क्स होने के बावजूद भी उन लोगों को बाहर कर दिया गया। बहुत ही निराशा हाथ लगता है। आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट जाइए या बीपीएससी से, आरटीआई से कॉपी मंगवाइए या बीपीएससी से कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। तो आखिर हम क्यों न उस गलतियों को सुधार करें। आइए आज हम देखते हैं आखिर वो कौन कौन से छोटे छोटे हैं लेकिन वो हमें बहुत ही नुकसान देते हैं। हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे अधिक अगर बीपीएससी के द्वारा एक मौका ढूंढा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपके वेरिफिकेशन में कोई भी एक नुस्खा मिल जाए जिससे हम आपको बाहर कर दें, तो सबसे अधिक अगर बाहर किया जाता है तो वह ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो स्नातक का मूल प्रमाण पत्र है, उसके लिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है और उस समय स्नातक के मूल प्रमाण पत्र को आप वहाँ पे टिक करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जिस दिन वेरिफिकेशन होता है, जिस दिन आपको पता होना चाहिए, या आप आगे एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा, जिस दिन आप बीपीएससी के अंदर इंटरव्यू देने जाइएगा उसके ठीक पहले आपको टेबल पे बुलाया जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार जांच किया जाएगा। अगर आप स्नातक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जो ग्रेजुएशन का, जिसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर आप उसको नहीं दिखाते हैं तो उस टाइम तो आपको नहीं पता चलेगा। बाद में जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आप बाहर रहिएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत से ऐसे दोस्तों के द्वारा कमेंट करके पूछा भी गया है कि क्या मूल प्रमाण पत्र नहीं होने पर अगर हम उसके जगह पर प्रोविजनल लगाते हैं तो क्या काम चल जाएगा। तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पहले चलता था, अब नहीं चलेगा। इसीलिए हम आप लोगों से आगाह करते हैं कि जो लोग अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकलवाए हैं वो निकाल लेंगे। खैर, हम इस पर फिर बाद में बात करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है कि फॉर्म फिल करते समय आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स से करते हैं और उस दिन आप सत्यापन नहीं कराते हैं, जैसे कि अगर ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर वो अपना सर्टिफिकेट उस दिन नहीं दिखाते हैं, नहीं सत्यापित कराते हैं, तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा क्या होता है कि नेम में अगर आपके मैट्रिकुलेशन देखा जाता है, अगर आपके मैट्रिकुलेशन में अगर नेम कुछ और है और फिर इंटर में, ग्रेजुएशन में, सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस हो जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो अगर इस तरह का आप में है तो अभी से भी सुधार कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोग जो एनसीएल होता है वो लगाते हैं भारत सरकार का। तो बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार सरकार, यानी कि अंचल स्तर जो होता है सीओ, हालांकि अब उस पर राजस्व पदाधिकारी का साइन होता है, तो ये बिहार गवर्नमेंट का होना चाहिए, भारत सरकार का नहीं। क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि बिहार में ईबीसी होता है, ओबीसी होता है, केंद्र सरकार में ईबीसी नहीं होता है। उसके बाद देखिए, जो आरक्षण का दावा करते हैं, जैसे कि ईबीसी हैं या अगर एससी कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में है, तो उन्हें अपना जाति, कास्ट, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन्हें अपना एनसीएल सर्टिफिकेट लगाना होता है।
उसके बाद है जो दिव्यांगजन होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, वो अपना दावा करते हैं और जब उनका मेडिकल जांच किया जाता है अगर 40% से कम हो, आप देखे होंगे कि बार बार इस बार भी कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस किया जाता है। तो अगर उसमें अगर 40% से नीचे अगर मेडिकल रिपोर्ट आपको दिया कि 40% से नीचे आपका दिव्यांगता है तो आपको उस दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा और आपको रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि पीएमसीएच और आईजीएमएस में जो मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र जो इंटरव्यू के दिन, चूँकि आपको पता है इंटरव्यू के दिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, वहीं पे मेडिकल टीम होती है और उसका एक छोटा सा फी है, 16 रुपया चार्ज लगता है और मेडिकल बोर्ड होता है, वहाँ पे आपके टेस्ट किए जाते हैं, बीपी हो, आई हो, तीत हो या जो नौकरी हो, ये सब टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप उस दिन शामिल हैं लेकिन बाद में फिर आपको रिकॉल किया जाता है पीएमसीएच में, आईजीएमएस में और आप उस दिन नहीं जाते हैं, किसी कारणवश अब्सेंट हो जाते हैं, बीपीएससी बार बार मौका देती है, इस बार भी दी है, तो अगर आप अब्सेंट होते हैं तो फिर आपको वहाँ से छांट दिया जाता है। उसके बाद देखिए इस बार एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमने भी देखा है कि जो इस बार डीएसपी और जेलर के लिए बहुत लोगों को पैर में जो नोकनी होता है, आप समझ सकते हैं नोकनी, तो उसमें बहुत लोगों को इस बार बीपीएससी के द्वारा मेडिकल के लिए बहुत लोगों को वहाँ पे नोट किया गया है। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या उन्हें डीएसपी मिलेगा, जेलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बार बहुत लोगों को इसमें फंसना पड़ेगा, डीएसपी के लिए, जेलर के लिए, वह अपने नौकरी के कारण उन्हें नहीं मिल पाएगा। और एक और बिंदु क्या है कि अधिकतम उम्र सीमा, जिसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, तो बीपीएससी के द्वारा साफ साफ तौर पर इसके लिए एक अलग से नोटिस भी निकाला गया था कि अधिकतम उम्र सीमा की छूट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सरकारी सेवा में 3 वर्ष सेवा पूरा कर लिए हो। और वह कब माना जाता है, जब आप बीपीएससी का जब विज्ञापन आता है और आप फॉर्म फिल करते हैं, उस समय तक अगर आपका सेवा 3 वर्ष पूरा कर लिया गया है तब आपको उसका छूट मिलता है। तो इसको लेकर के बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, छात्रों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने पढ़ाई में लगे होते हैं, अपना पीटी करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण चूँकि हमने बहुत करीब से देखा है 64th बीपीएससी में हमारे एक मित्र, उनका इसी कारण छांट दिया गया, यहाँ तक कि उनको अच्छा अंक थे, मेरे से अच्छा नंबर होते हुए भी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट भी किया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए आप लोग अपना पढ़ाई तो कीजिए लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने ग्रेजुएशन के ओरिजिनल सर्टिफिकेट को निकाल कर रख लीजिए, इंटर के भी निकाल कर रख लीजिए, मैट्रिक वाला भी रख लीजिए। अगर कहीं नाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो अभी भी समय है, आप उसको सुधार करवा सकते हैं। अपने कास्ट सर्टिफिकेट, जो रेसिडेंस होते हैं, इनकम होते हैं, इसको अब तो ऑनलाइन हो रहा है, आप घर बैठे ऑनलाइन कर दीजिए। सब डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही करके रखिए ताकि काम आए उस टाइम। जैसे आपको एनसीएल बनवाना है, जो भी करना है, तो एक एक डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको जब फॉर्म भरना हो या उस दिन साक्षात्कार के दिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, तो फिर जब आप ज्वाइन करने से पहले आपको विभाग के द्वारा, जो भी आपको विभाग मिलता है, जैसे कि आपको अगर रेवेन्यू मिल गया, आप आरओ बन गए, तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा बुलाया जाता है सचिवालय में, एक डेट फिक्स किया जाता है, फिर उस दिन आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को उस दिन भी चेक किया जाता है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि स्नातक के मूल प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, एनसीएल हो, इस तरह से जितने भी हैं जो दिव्यांगता के लिए है, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी से क्लियर करके रखना होगा, नहीं तो फिर आप पेटी में से इंटरव्यू करते रह जाइएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाइएगा। क्योंकि ये 2-3 बार से देखा जा रहा है, बीपीएससी का एक ट्रेंड हो गया है कि थोड़ा सा कमी देखिए फिर उसको छाट दीजिए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने 64 बीपीएससी में 2-3 ऐसे लोगों को देखा है और बहुत दुख पहुंचता है जब आप इतने मेहनत करके जाते हैं, बहुत उम्मीद से पीटी में से इंटरव्यू पास करके जाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गया है।